नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अपराधियों और गुंडों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गढ़ा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार हो रही चाकूबाजी घटना और हत्या की वारदात को देखते हुए पुलिस ने सघन अभियान चलाते हुए एक जनरल स्टोर में छापा मारा तो वहां से चाइना चाकू का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने दुकान में छानबीन की तो मौके से 50 चाइना चाकू मिले। दुकान संचालक का नाम ब्रजेश यादव है, जो कि 500 से 1000 रुपए में चाइना चाकू बेचा करता था। पुलिस ने ब्रजेश को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ओमटी स्थित बेबू कटरिया से उसने थोक में चाकू खरीदे थे। दरअसल गढ़ा सीएसपी आशीष जैन को मुखबिर से सूचना मिली कि सुविधा मार्केट चौपाटी के पास एक युवक बटनदार चाइना चाकू लिए हुए लहरा कर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। मौके पर जाकर पुलिस ने दबिश दी तो एक युवक को पकड़ा, जिसने अपना नाम निखिल पटेल उम्र बताया, निवासी देवीनगर छुई खदान बताया। तलाशी ली गई तो 2 काले रंग के कवर में 2 बटनदार चाइना चाकू रखे मिले। निखिल पटेल ने बताया कि दोनों चाकू पूर्णिमा जनरल स्टोर कृपाल चौक के पास साहू जी की दुकान से 500 रुपए में खरीदा था। निखिल ने बताया कि इस चाकू से वह लोगों को डराने के लिए खरीदा था। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तो ये हटा दें क्या? नहीं आएगा। ठीक है मैम, चाकू बाजों के साथ बड़ी कार्रवाई की है। कितने चाकू जब्त किए हैं? वही कौन लोग थे वो? आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार थाना प्रभारी और अन्य राजपत्रित अधिकारियों को आदेशित किया जा रहा है कि गुंडे बदमाशों के ऊपर त्वरित और वैधानिक कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जाए। इसी तारतम्य में मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी गढ़ा को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का सुविधा चौक के करीब थाना गढ़ा का ही निवासी है, वो 2 बटनदार चाकू लेकर घूम रहा है, जिस पर तत्काल घेराबंदी कर उस लड़के को राउंड अप किया गया, जिसके पास से 2 चाकू बरामद किए गए। पूछताछ में ये पता लगा कि वो बटनदार चाकू एक ब्रजेश साहू, जिसकी दुकान भी थाना गढ़ा क्षेत्र में ही है, वहाँ से लेकर आया है। जब शॉप पर तलाशी ली गई, वहाँ से 50 और बटनदार चाकू जब्त किए गए हैं। ऐसे कुल 52 बटनदार चाकू और एक रेडमी मोबाइल जब्त किया गया है। उद्देश्य क्या था इन चाकुओं को? क्या करता था? हफ्ता वसूली और अन्य गलत गतिविधियों में लिप्त होना इनका काम था। क्या सेल भी करते थे चाकुओं को? पैसा नहीं, अभी ये और विवेचना में लिया जाएगा, उसके बाद और क्लियर होगा कि ये सेल करते थे या ब्रजेश साहू जरूर, जिसकी जो दुकान थी वो जरूर सेल करता था। तो कहाँ से लाता था? वो कितने में बेचता था? ये अभी ओरिजिन पॉइंट हम देखेंगे कि कहाँ से ये लाया था। कुछ घटनाक्रम भी इन्होंने अंजाम दिए हैं ब्रजेश साहू? जो आरोपी 19 वर्षीय निखिल है, जिसको देवीनगर से पकड़ा है, उसके विरुद्ध 3 अपराध हैं और एक 327 हफ्ता वसूली का अपराध है। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग चाकू इन्हीं चीज़ों को डराने धमकाने के लिए यूज़ करते थे। तो ये चाइना चाकू हमें ऑनलाइन खरीदते थे? बिल्कुल, ये चाइना चाकू है, लेकिन अभी जो चाइना चाकू प्राप्त किए गए वो ब्रजेश साहू की दुकान से प्राप्त किए गए। गढ़ा थाना पुलिस ने फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंसी में हुई मोबाइल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबलपुर गढ़ा थाना पुलिस ने फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंसी में कीमती मोबाइल सहित अन्य सामान की चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि चोरी करने वाला आरोपी फ्लिपकार्ट एजेंसी का कर्मचारी ही निकला, जिसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए कीमती आईफोन मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया है। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि मोबाइल की कुल कीमत लगभग 6 लाख बताई जा रही है। बताया जाता है कि गढ़ा थाना में फ्लिपकार्ट के सीनियर लीडर रितेश ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि हब से कस्टमर द्वारा कैंसिल किए हुए पार्सल गायब हो गए हैं। विगत 6 माह में 7 लाख रुपए मूल्य के कई आईफोन मोबाइल ब्रेसलेट सहित कुल 15 कीमती आर्टिकल गायब हो गए हैं। जब इस मामले की जांच के दौरान हब में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर ऑफिस का कर्मचारी साहिल साहू बैग से शिपमेंट आर्टिकल चोरी करते दिख रहा है। गढ़ा थाना पुलिस ने साहिल साहू को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 लाख रुपए मूल्य के आईफोन सहित अन्य सामान जब्त किया है। आरोपी ने बताया कि वह इन महंगे मोबाइल फोन्स को चोरी कर बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 7 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक मिनट, उल्लेखनीय भूमिका बता दें। मोबाइल वाले दिनांक 20/1/26 को रितेश यादव द्वारा थाना गढ़ा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फ्लिपकार्ट एजेंसी से उनके वहां से कुल 7 रेडमी मोबाइल चोरी हुए थे। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा एक टीम का गठन किया गया।
और पतारसी में कुल 7 वापस पूरे के पूरे रेडमी मोबाइल जब्त किए गए। उन्हीं का कर्मचारी उन्हीं के वहाँ से चोरी करता था, जिसको भी राउंड अप कर लिया गया है। मोटिव क्या चोरी करने का? चोरी करके उसको बेचना। आरोपी का नाम साहिल साहू है। कर्मचारी होते हैं जी। कितने के मोबाइल होंगे लगभग मैडम? ये लगभग 6 लाख के मोबाइल हैं। गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर जबलपुर केंद्रीय जेल से अच्छे आचरण वाले 9 कैदियों को रिहा किया गया है। जेल प्रशासन द्वारा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में इन कैदियों को उनकी सजा पूरी होने और जेल में उनके सकारात्मक व्यवहार के आधार पर समय से पहले मुक्ति दी गई। मुख्य बातें, आजीवन कारावास की बंदी। रिहा किए गए सभी 9 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। लंबी सजा के बाद रिहाई। इन कैदियों ने जेल में 14 से 15 साल या उससे अधिक का समय बिताया है। विभिन्न जिलों के निवासी रिहा होने वाले कैदी कटनी, मंडला, जबलपुर और डिंडोरी सहित जबलपुर जेल सर्कल के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्रों के रहने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि गणतंत्र दिवस का दिन न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि जेल प्रशासन और बंदियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शासन के निर्देश अनुसार जिन कैदियों का आचरण जेल में अच्छा रहा है उन्हें रिहा किया गया है। आज वास्तव में इन कैदियों के लिए गणतंत्र दिवस सार्थक हुआ है। अधिकारी ने आगे बताया कि यह रिहाई शासन की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत उन बंदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का अवसर दिया जाता है जो अपनी गलती का प्रायश्चित कर चुके हैं और जेल के भीतर अनुशासित रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये आप लोग को यहाँ से आज गणतंत्र दिवस में रिहा किया गया है? जी सर। तो कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है सर। क्या बोला गया? बस रिहाई। कितने सालों का कारावास था आपका? मेरे को 20 साल था। 20 साल का था। हाँ। परिजनों ने अभी आप लोगों की जानकारी ली थी तो आए हैं सफर? हाँ जी सर, आए। रिहा होने के बाद कैसा लग रहा है और इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ से? रिहा होने के बाद अच्छा लग रहा है, जा कर के अपने परिवार के साथ रहूँगा और किसानी करूँगा। कहाँ के रहवासी हैं आप? ग्राम जारा रोड़ा, थाना बरही, जिला कटनी का रहने वाला। मिहिलाल पूरन केवट। मेरा नाम महेंद्र तिवारी है, ग्राम इटौली। जेल से रिहा हो रहा हूँ 15 साल में। किसी भी प्रकार का कोई अब छूट के रिहा हो के कपड़े की दुकान करूँगा। किसी से विवाद करने की मना रहेगा अपने कोशिश करके। और केंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से आज रिहा हो रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, आज रिपब्लिक डे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ये दिन स्वाभाविक है कि बाहर तो इंतज़ार रहता ही है हमारे बंदी भाइयों के लिए और जेल प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहता है। इस दिन अच्छे आचरण के बंदियों को शासन द्वारा रिहा किया जाता है। इस आज के अवसर पर 9 बंदी रिहा किए गए हैं जो सभी आजीवन के हैं और कोई कटनी का है, मंडला का है, जबलपुर के हैं। इस प्रकार से ये 9 बंदी जो कि 14 साल या 14 साल से अधिक, किसी को 15 साल हुए हैं, ये सभी बंदी रिहा हुए हैं। आज सही मायने में इनका रिपब्लिक डे है और हम सब इसको उत्साह के रूप में मना रहे हैं। सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। सर कहाँ के रहवासी थे ये? जैसा कि मैंने बताया, एक मंडला का है, एक कटनी का है, 2 जबलपुर के हैं और डिंडोरी के हैं। इसी आसपास के, मतलब जबलपुर सर्किल जेल के हैं, जो आसपास की जेलों के। ठीक है। खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की प्रतिक्रिया। आज खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ होने जा रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा शुभारंभ। टीटी नगर स्टेडियम में शाम 6:30 बजे होगा शुभारंभ समारोह। सिंगर कैलाश खेर देंगे विशेष प्रस्तुति। इंडियाज गॉट टैलेंट फेम डांस ग्रुप देंगे प्रस्तुति। कांग्रेस की भाजपा की नकल करने वाले बयान पर मंत्री सारंग की प्रतिक्रिया। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है, उनमें न अनुशासन है और न ही वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। अपने गुटों को आगे बढ़ाना यह कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस में घोर गुटबाजी है। कांग्रेस भाजपा की नकल करना चाहती है, लेकिन ये भूल जाती है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। विधानसभा की कार्रवाई लाइव करने की मांग पर मंत्री सारंग की प्रतिक्रिया। ये विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय है। विधानसभा अध्यक्ष ने हमेशा सभी व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सुव्यवस्थित रखा है। खेलो एमपी यूथ गेम का राज्य स्तरीय आयोजन का आज 27 जनवरी को शाम को 6 बजे भव्य शुभारंभ टीटी नगर स्टेडियम में होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
इसमें मुख्य अतिथि होंगे। पूरे प्रदेश से हजारों लाखों की संख्या में खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण इस देश के प्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। उसके साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट के कलाकार भी इस अवसर पर अपनी प्रस्तुति देंगे। संपूर्ण देश का एक ये बड़ा आयोजन है। आज शाम को 27 जनवरी शाम 6:30 बजे टीटी नगर स्टेडियम में कैलाश खेर अपनी रंगारंग प्रस्तुति के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को उत्साहित करेंगे, तो खिलाड़ियों का महाकुंभ का शुभारंभ भी होगा। देखिए, कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति है। कांग्रेस में ना अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वो पालन करते हैं। अपने अपने गुर्गों को आगे बढ़ाना ये कांग्रेस की आदत है और घोर गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस की हालत देश में और प्रदेश में बद से बदतर है। कहा था कि 3-3 महीने में फीडबैक लिया जाएगा, रिपोर्टिंग होगी, लेकिन 6 देखिए, महीने हो गए, कोई कार्य ये सब कागजी बातें कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस हमारी नकल करना चाहती है, पर वो भूलती है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। भैया, कांग्रेस ने फिर से विधानसभा सेशन को लाइव करने की मांग की है। उन्होंने कहा छोटे छोटे, अब ये निर्णय तो माननीय स्पीकर साहब का है और स्पीकर साहब ने हर समय विधानसभा की सभी व्यवस्थाओं को पारदर्शी और बहुत सुव्यवस्थित किया ही है। थैंक यू।